दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में, यानी कि सफ़ेद पानी के बारे में। तो वेजाइनल डिस्चार्ज क्या है, ये क्यों बनता है और नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, इसे कैसे पहचानना है, तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो महिलाओं में जो सफ़ेद पानी का जो समस्या है या वाइट डिस्चार्ज जो है, ये कॉमन बात है और हर एक महिला को ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये जो है हर हमेशा प्रॉब्लम वाली नहीं होती है और इसका कोई एज लिमिट नहीं है। ये किसी भी महिला को, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो सबको होता है और ये हर हमेशा प्रॉब्लम नहीं करती है। तो ये डिस्चार्ज जो है कभी कभी प्रॉब्लम का कारण भी बनती है। तो उसे कैसे पहचानें कि ये प्रॉब्लम वाली है या नहीं है, तो इसको हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। अब हम जानते हैं कि ये वाइट डिस्चार्ज, जिसे हम ल्यूकोरिया कहते हैं, तो ये बनता क्यों है। सफ़ेद पानी या वाइट डिस्चार्ज जो है यूट्रस में नहीं बनता है। ये आपको या तो सर्विक्स के मुंह के पास से बनता है या फिर विजाइना में बनता है। सर्विक्स के जो टिश्यू होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं या वेजाइना के जो ग्लैंड्स होते हैं, उससे बनता है। और ये जो डिस्चार्ज जो बनता है वो इसलिए बनता है ताकि वेजाइना ल्यूब्रिकेंट रहे, मॉइस्चर रहे और ड्राइनेस ना हो, इसलिए ये डिस्चार्ज बनता है और निकलता भी है। यह डिस्चार्ज समय के हिसाब से बदलता रहता है। पीरियड के 3-4 दिनों के बाद तक ये ड्राई रहता है, इसमें किसी तरह का डिस्चार्ज नहीं होता है। लेकिन वही आपको 14वें दिन के आसपास जब ओव्यूलेशन का समय आता है, उससे 2-3 दिन पहले से ये डिस्चार्ज जो है अधिक हो जाता है। तो ये डिस्चार्ज जो होता है वो ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज होता है, जिसमें आपको पतली सी डिस्चार्ज होगी और वो इसलिए होता है ताकि आपको प्रेग्नेंट होने के लिए उस टाइम में वेजाइनल लुब्रिकेंट रहे और आपको उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए वो जो है डिस्चार्ज होता है। और जैसे ही आपका ओवुलेशन ख़त्म हो जाता है तो फिर ड्राइनेस हो जाती है, माने यानी कि वो फिर डिस्चार्ज नहीं होता है। और जब अगला पीरियड आने का समय जब होता है तो उसे 2 से 3 दिन पहले ये डिस्चार्ज जो है बढ़ जाता है और यह डिस्चार्ज जो होता है बिल्कुल म्यूकस की तरह होता है और इसमें किसी तरह का बैड स्मेल नहीं होता है। इसमें जो उसके अंदर जो टिश्यू वगैरह होते हैं वही मिल कर के आते हैं और ये बिल्कुल सेफ और जो है ये नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। का किस तरह का डिस्चार्ज है, अगर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो काफ़ी लोगों का ये भ्रांतियाँ होती है कि मेरा वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, उससे हमको वीकनेस आ रहा है, कमज़ोरी हो रहा है, दुबले-पतले हो रहे हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है, ये मन का भ्रम है। ये जो होते हैं नॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं और ये डिस्चार्ज जो है आपके सेफ्टी के लिए बनता है और इससे किसी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। तो अगर कोई बैक्टीरिया आपके वेजाइना के अंदर चला जाता है तो आपका वेजाइना का जो टिश्यू होते हैं वो रिएक्ट करके और एक डिस्चार्ज के रूप में उसे बाहर निकाल देते हैं। तो ये आपका डिस्चार्ज जो है आपको सेफ्टी के लिए बनता है। कैसे पहचानेंगे कि ये डिस्चार्ज जो हो रहा है वो नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आपको डीप वेजाइना में चला गया हो या यूट्रस तक पहुंच गया हो तो आपको इससे परेशानी हो सकती है। इसमें आपको दर्द हो सकता है, आपको वेजाइना के अंदर इचिंग हो सकता है और आपको जो डिस्चार्ज होगा उसका कलर चेंज हो सकता है, उसमें बैड स्मेल आ सकता है
वो डिस्चार्ज का कलर या तो ब्राउनिश हो सकता है, येलो कलर हो सकता है, या फिर दही जैसा फटा-फटा आ सकता है, या फिर आपको रेडिश कलर का हो सकता है। इस तरह का यदि आपका सिम्पटम्स देखने को मिलता है, तब आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है और ये इन्फेक्शन का लक्षण है। तो अब जानते हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया क्यों होता है। तो इसमें जो सबसे पहला जो रीज़न है, वो है इन्फेक्शन, जिसमें पहला जो है आपको फंगल इन्फेक्शन है। तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से आपको डिस्चार्ज हो सकता है, और उससे जो डिस्चार्ज होगा उसमें आपको दही जैसा फटा-फटा सा डिस्चार्ज आ सकता है। तो ये फंगस की वजह से होता है। दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें बैक्टीरिया होने की वजह से, या फिर वहाँ का जो वेजाइना का जो लैक्टिक एसिड बेसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम लाभदायक बैक्टीरिया कहते हैं, उनका जब ग्रोथ कम हो जाता है या वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, तब आपका बाहर से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें क्लेमिडिया है या ट्राइकोमोनास है, इन सब का इन्फेक्शन हो जाता है। तब आपको जो डिस्चार्ज होगा तो वो येलो कलर का होगा या फिर ब्राउनिश कलर का हो सकता है, और उसमें बैड स्मेल होता है आपको वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में एचपीवी का इन्फेक्शन होता है, जिसे हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं। ये वायरस आपके सर्विक्स में जाकर के वहाँ पर इन्फेक्शन करता है, और वहाँ इन्फेक्शन होता है तो उससे जो डिस्चार्ज होता है वो काफ़ी वाटरी होता है, और उसका अमाउंट जो है काफ़ी होता है, और उसमें काफ़ी बैड स्मेल होता है, और दूर से ही पहचान में आ जाता है कि ये उस तरह का इन्फेक्शन है। और इससे जो है कभी-कभी कैंसर भी बन जाता है, जिसको सर्विक्स कैंसर उसे हम कहते हैं। तो ये एचपीवी यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। तो उसके लिए जो डायग्नोसिस है, उसके लिए पाइप स्मीयर टेस्ट किया जाता है, जो सर्विक्स को एग्जामिन किया जाता है, और वहाँ से फ्लूइड निकाल करके उसकी लेबोरेटरी में जांच होती है। इसमें यदि आपको किसी तरह का सिम्पटम्स दिखाई देता है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, आपको गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाना है और उन्हें दिखाना है। जानते हैं कि ये इन्फेक्शन किन-किन लोगों को ज़्यादा होता है। तो ये इन्फेक्शन जो है उन लोगों को ज़्यादा होता है जो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, या अपने प्राइवेट पार्ट्स की पूरी तरह से सफाई ठीक ढंग से नहीं करते हैं, उन्हें ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। और जो लोग अंडरगारमेंट जो है सिंथेटिक पहनते हैं, जैसे पैंटी सिंथेटिक यदि पहनते हैं, तो उन्हें भी ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है डिस्चार्ज का। इसलिए जब भी आप पहने अंडरगारमेंट, तो प्योर कॉटन का अंडरगारमेंट पहने। उससे क्या होता है कि आपको जो पसीना चलते हैं वो कॉटन होने की वजह से उसमें से सोख लेते हैं, और आपको इन्फेक्शन नहीं होता है। प्रेगनेंसी के समय में भी ज़्यादा ये इन्फेक्शन होता है। अब सवाल आता है कि हम क्या करें कि ये ल्यूकोरिया ना हो। तो यदि आपको इन्फेक्शन है, तो आपको अपने गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाना है, उन्हें दिखाना है, उनसे चेकअप कराएँ, और यदि इन्फेक्शन दिखता है, तो वो आपको एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ सजेस्ट करेंगे, जिसे आपको 1 से डेढ़ महीने तक ले दिया जा सकता है, और एंटीबायोटिक्स देने के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन वो किस तरह का इन्फेक्शन है, वो आपको एग्ज़ामिन करके वो डॉक्टर आपको निर्धारित करेगा कि कितने दिनों तक लेनी है और कौन-सा एंटीबायोटिक्स लेने हैं। प्राइवेट पार्ट्स को आप पूरी तरह से क्लीन रखें, साफ-सफाई का पूरा ध्यान दें, और हर हमेशा आप अंडरगारमेंट को कॉटन का ही पहनें, जिससे आपको इन्फेक्शन का खतरा ना हो। पैंटी को ज़्यादा देर तक गीला ना रहने दें। उसके अंदर जो यदि पसीना चलता है या भींगा हुआ रहता है, तो उसमें जो है फंगस का इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करते हैं, और यदि फंगस का इन्फेक्शन होता है तो आपको
ये ल्यूकोरिया या वाटरी डिस्चार्ज होने का, इन्फेक्शन होने का काफ़ी चांस रहता है। तो इसलिए जब भी आपका अंडरगारमेंट या पैंटी गीला रहे तो उसे समय समय पर बदलते रहें। आप हेल्दी डाइट लीजिए और फ्रूट्स खाइए, बिल्कुल ताज़े ताज़े फ्रूट्स खाइए, सब्ज़ी खाइए, ऑयली फूड ना खाएं और फ्राइड फूड ना खाएं, फैटी फूड का सेवन ना करें। दही ज़्यादा मात्रा में आपको खानी है क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड बेसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो आपके वेजाइना प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा है और आपको वेजाइना को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे आपको इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहता है और उसका पीएच बैलेंस जो है बना करके रखता है। पानी खूब पीना है और आपको प्राइवेट पार्ट्स को साफ सफाई के लिए आप नीम के पत्तों को पानी में उबाल करके और उससे सफाई करें ताकि जो है एंटीसेप्टिक की तरह काम करे। नीम के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं तो उससे आपको इन्फेक्शन से बचने में मदद मिलती है। तो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।